हेलो दोस्तों, राजस्थान नौकरी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे विद्युत विभाग भर्ती जो कि 2370 पदों पर निकली थी, उसके आपके सिलेबस के बारे में बात करेंगे। जो पोस्ट हैं इसमें अलग अलग, उनके बारे में हम बात करेंगे। शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हमारे जो पोस्ट है वो असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर की है। उसके जो आपके सिलेबस है उसके बारे में बात करते हैं। उसमें देखिए दो पार्ट हैं आपके, पार्ट ए और पार्ट बी में इसको बांटा गया है। तो इसमें जो पार्ट ए का जो रेशियो रखा गया है वो 60% उसका वेटेज रखा गया है। उसमें जो फर्स्ट सेक्शन है उसमें आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, the Trade Union Act 1926, the Industrial Employment Standing Orders Act 1946, the Contract Labor Regulation and Abolition Act 1970, the Payment of Gratuity Act 1972, the Payment of Bonus Act 1965, the Payment of Wages Act 1936, the Minimum Wages Act 1948, the Employees Provident Fund and Miscellaneous Provision Act 1952, the Employees State Insurance Act 1948, the Employees Compensation Act 1923। ये तो रहे पार्ट ए में जो आपके सिलेबस है, उसका सिलेबस मैंने आपको बता दिया है। सेक्शन बी में आपका क्या रहेगा वो इसी में पार्ट ए का सेक्शन बी में आपका क्या रहेगा। कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट एंड एचआर प्लानिंग इंक्लूडिंग रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, वेजेस एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन, कैरियर एंड सक्सेशन प्लानिंग, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, एम्प्लॉय वेलफेयर, सोशल सिक्योरिटी एंड इंश्योरेंस, सेफ्टी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, ट्रेड यूनियन मूवमेंट, कलेक्टिव बार्गेनिंग एट्सेट्रा। अब बात करें पार्ट बी। पार्ट बी में इसका 40% आपका वेटेज रहेगा। मतलब जैसे 100 नंबर का पेपर है तो उसमें से 40 नंबर का यहाँ पे रहेगा। ये तो इसका जो पहला सब्जेक्ट रहेगा आपका रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी। जो नॉर्मल आपकी रीजनिंग होती है वो पूछी जाएगी आपसे, मैथ्स पूछी जाएगी 10th लेवल की, जनरल नॉलेज एंड एवरीडे साइंस। आपको इसमें जनरल नॉलेज इंडिया और राजस्थान की पूछी जाएगी। हिंदी और इंग्लिश भी इसमें आपका सब्जेक्ट रहेगा। अब आपके इसमें ब्रीफली इसकी बात कर लेते हैं, इसमें कौन कौन से टॉपिक रह सकते हैं आपके रीजनिंग मेंटल एबिलिटी में। एनालिटिकल रीजनिंग, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, ऑड मैन आउट, कोडिंग डिकोडिंग, शेप्स एंड मिरर इमेज, क्लॉक्स etc। लगभग सभी टॉपिक इसमें कवर होंगे आपके। मैथमेटिक्स में जो आपकी 10th क्लास की जो जितने भी टॉपिक है उनमें से क्वेश्चंस बनेंगे आपके। जनरल नॉलेज एंड एवरीडे साइंस में जो भी आपके करंट इवेंट हैं वो आपके पूछे जाएंगे। राजस्थान और नेशनल और इंटरनेशनल ज़्यादातर जो आपके क्वेश्चंस बनेंगे वो राजस्थान जीके से बनेंगे और राजस्थान की करंट अफेयर से बनेंगे। और नेशनल और इंटरनेशनल जीके जो कि करंट अफेयर वाली है वो आपसे पूछी जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट में लिखा हुआ भी कि विद स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान, मतलब विशेष तौर पर आपसे राजस्थान के बारे में ही पूछा जाएगा। हिंदी और इंग्लिश आपकी 10th लेवल की रहेगी। बात करें हम दूसरे पोस्ट की जो कि है जूनियर लीगल ऑफिसर की, उसके बारे में बात करते हैं। उसमें आपका किस तरीके से सब्जेक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। पहला जो पार्ट है इसमें उसमें 60% वेटेज दिया गया है। उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विद स्पेशल एम्फेसिस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स थ्रू रिट्स, फंक्शनिंग ऑफ हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट एंड अटॉर्नी जनरल, सिविल प्रोसीजर कोड
criminal procedure code provisions required to be referred generally in government offices will be given importance. Evidence Act limitation interpretation of statutes ड्राफ्टिंग एंड कन्विंसिंग, ये आपके सभी सब्जेक्ट लेंगे जो लॉ की तैयारी कर रहे हैं, जो एलएलबी कर चुके हैं उनके लिए ये वैकेंसी है। वो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। इसमें एक एज ए आपको सलाहकार नियुक्त किया जाता है किसी भी डिपार्टमेंट में, विधि सलाहकार, ठीक है। पार्ट बी जो इसका रहेगा वो सेम आपका रीजनिंग, मैथ, जनरल नॉलेज, एवरीडे साइंस, हिंदी और इंग्लिश, ये रहेंगे आपके सेम टू सेम वही टॉपिक्स रहेंगे। तो वापस से अपन को इसके बात करने की ज़रूरत नहीं है। जूनियर अकाउंटेंट की बात करें तो इसमें 60% वही वेटेज रहेगा आपका कॉमर्स के जो सब्जेक्ट्स हैं उनका। पार्ट ए में कॉरपोरेट अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, कॉस्ट अकाउंटिंग, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ ऑडिटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन अकाउंटिंग, टैक्सेशन लॉ एंड प्रैक्टिस, एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये आपका ग्रेजुएशन डिग्री लेवल का सिलेबस है। इसमें से आपके क्वेश्चंस पार्ट ए में बनेंगे। 60% वेटेज आपका रहेगा। पार्ट बी 40% वेटेज आपका रखा गया, सेम वही आपका 10th लेवल का हिंदी इंग्लिश रहेगा, जीके रहेगा, मैथ और रीजनिंग रहेगी, सेम टू सेम आपका, ठीक है। बात करें हम स्टेनोग्राफर की, तो स्टेनोग्राफर के बारे में मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा क्योंकि ये काफ़ी अलग चीज़ है इन सभी के हिसाब से, तो इसके बारे में मैं आपके लिए अलग से बना दूंगा वीडियो। बात करें जूनियर असिस्टेंट एंड कॉमर्शियल एलडीसी की जो ये पोस्ट है उसमें बात करें तो आपके रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटीज़ में 40% आपका रहेगा। जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा उसका 40% रहेगा रिटन का। इसमें सब्जेक्ट जो रहेंगे वो रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, मैथ, जनरल नॉलेज एंड एवरीडे साइंस, हिंदी जनरल एंड इंग्लिश जनरल, ये सेम आपके रहेंगे। टॉपिक्स भी वो सेम ही रहेंगे, लेकिन आपको इसमें जो फेज सेकंड होगा उसका 60% वेटेज है। फेज सेकंड में आपसे क्या लिया जाएगा, आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट में आपका हिंदी ली जाएगी टाइपिंग 10 मिनट की और उस पर 25 मार्क्स होंगे, और आपके 10 मिनट ही एफिशिएंसी लिया जाएगा हिंदी का, उसमें 25 मार्क्स होंगे। टोटल 100 मार्क्स का होगा ये। और इंग्लिश में ही आपका स्पीड टेस्ट लिया जाएगा 25 मार्क्स का स्पीड टेस्ट, और एफिशिएंसी 10 मिनट का 25 मार्क्स का लिया जाएगा, ठीक है। ये रहे आपके सभी आपके सिलेबस की बात हो गई है। तो अभी तक भी जिन्होंने स्टार्ट नहीं की है तैयारी करना वो स्टार्ट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा मौका है दोस्तों, और वैकेंसी भी अच्छी है। अगर आप तैयारी करते हैं तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। आशा करता हूँ आपके सारे सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व हो गए होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।